तो भाई आज हम करेंगे, क्या करेंगे, हम कल वाली टॉपिक को थोड़ा रिपीट करते हैं। और कल ये था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कुछ वैल्यूज मिले हुए हैं, ठीक है, कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1.8 इंटू 10⁻11 है। तो ये देखिए सारे जो हैं सबकी जो सॉल्युबिलिटी है वो माइनस में है, मतलब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट हैं, ये कम डिजोल्व होते हैं पानी में, ये क्या होते हैं, कम डिजोल्व होते हैं, ठीक है। सबकी जो है देखें, लीड सल्फाइड की बहुत ही कम है, कॉपर सल्फाइड की और कम है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी दिखाई दे रही है आपको, कैल्शियम सल्फेट की, ठीक है, और किसकी, लीड क्लोराइड की। तो ये थोड़े ज्यादा पानी में डिजोल्व होते हैं, जिनकी आयनिक प्रोडक्ट आपको माइनस पावर ज्यादा लग रहा है, मतलब उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है। तो ये तो टेबल है, इसको आगे बढ़ाते हैं किसी को। अच्छा ये वो हो गया, प्रॉब्लम्स हो गए, इनको भी करते हैं, पर इससे पहले एप्लीकेशंस ऑफ केएसपी। अब पहले एप्लीकेशन से पहले भी हम क्या करते हैं कि आप केएसपी की इक्वेशन कैसे बनाओगे, एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे, ठीक है। कोई भी आपको साल्ट मिला हुआ है, ठीक है, तो आप उसकी केएसपी एक्सप्रेशन कैसे बनाओगे। एक था केसी, केसी में क्या था कि प्रोडक्ट भी हम लिख रहे थे और रिएक्टेंट भी लिख रहे थे, पर केएसपी में क्या होता है कि खाली प्रोडक्ट लिखेंगे, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के हाउ टू राइट केएसपी एक्सप्रेशन, आप केएसपी एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे भाई। फॉर एग्जांपल आपके पास है सिल्वर क्लोराइड साल्ट, ठीक है, सिल्वर आयन मिलेगा, क्लोराइड आयन मिलेगा। शुक्र मुंह की बंद कर बाबा। तो ये एक्वस और ये एक्वस, ठीक है। तो भाई केएसपी जो है आपको क्या करना है कि केएसपी इज ओनली कंसर्न्ड विथ आयनिक प्रोडक्ट, यानी आपने जो केएसपी में लिखना है, ठीक है, वो सिर्फ क्या लिखना है, पॉजिटिव आयन, ठीक है, पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इनटू नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। वी हैव रिएक्टेंट हैज नो कंसर्न विथ केएसपी। तो कोई भी आप इक्वेशन बनाओगे तो आप आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव उनको स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको केएसपी मिलेगा। फॉर एग्जांपल इसी रिएक्शन के लिए तो सिल्वर क्लोराइड जो है, ठीक है, आपको मिला हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि जब ये आयनाइज होगा तो आयंस कौन कौन से बनेंगे, क्योंकि ये एक लेस सॉल्युबल साल्ट है। जैसे ही आप इसको पानी में पुट करोगे, डिसॉल्व करोगे, तो इसको आयनाइज होना है, ठीक है। आयंस क्या बनेंगे तो ये थोड़ा आपको होना चाहिए। अगर आपको सिल्वर का पता नहीं, क्लोरीन का पता है, तो क्लोरीन -1 होता है, तो अगर क्लोरीन -1 है तो इसको क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए, ठीक है। तो इस हर रिएक्शन की अपनी जो है केएसपी एक्सप्रेशन होगी। तो इसमें क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन और कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, क्लोराइड। अगर आपके पास जनरल कोई चीज है, ठीक है, जनरल क्या चीज है कि भाई आपके पास से फॉर एग्जांपल XY या कोई भी साल्ट ले लें, AB कर लें, ठीक है, AB, ठीक है, और मोल्स चलें इसके, क्या करें, AB ही है, ठीक है। A अगर आपके पास क्या होता है, डिसॉल्व होता है, तो A पॉजिटिव पावर क्या लगाओगे आप, X लगा लो फॉर एग्जांपल, B नेगेटिव तो पावर क्या लगा लो, Y। अब डिपेंड करता है कि ये कितने, अगर ये 2 है तो फिर Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, और X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होता है। यानी जितने, जब ये आयनाइज होगा, इधर एक ही मोल है। अगर केसी होता तो आप खाली क्या लिख दे, अगर ये केसी होता तो क्या लिख दे, अगर इसका आपको केसी एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है, तो इसकी जो केएसपी होगी और जो केसी होगी, दोनों में थोड़ा फर्क होगा। केसी में क्या लिखते आप लिखते कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय क्या लिखते, कंसंट्रेशन ऑफ AB2, ठीक है। पर ये यहां पे क्या हो रहा है कि आयनाइज हो रहा है, आयनाइज होने के क्या दे रहा है, 1 मोल इसके बन रहे हैं, 2 मोल इसके बन रहे हैं। इसके कितने मोल है, 2, तो इधर 2 भी लिखेंगे, 2B, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, A प्लस पावर X इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 मोल इसका बन रहा है, तो 2B माइनस इसका पावर क्या बनेगा, 2, यानी ये Y का पावर होगा, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं कि केएसपी में आप इसको 1 मोल ही लिखते,
ठीक है, और इधर जो है जो प्रोडक्ट बनती है वो लिखते हैं हम। ठीक है, अब क्या चीज है कि अब इसको आपने पहले आयनाइज करना है। तो मान लें कि एक पॉजिटिव आयन है, इसके ऊपर x जो है वो कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी कितने मोल बने हैं, इसका एक ही मोल बना है तो आप पावर भी एक लगाओगे, इसके 2 मोल बनेंगे तो आप पावर 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे और 2 पावर भी लगाओगे। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अगर आपको भाई आपके पास है बेरियम कार्बोनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसको आयनाइज कैसे करोगे? तो अगर आपको आता है कि बेरियम सेकंड ग्रुप का है तो बेरियम +2 होगा, कार्बोनेट क्या होगा -2, ये भी एक्वस पानी में, ये भी एक्वस पानी में, और ये क्या था, सॉलिड था। ठीक है, तो अब इसकी Ksp इज इक्वल टू क्या होगा, Ksp इज इक्वल टू होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम आइन +2 और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आइन। ठीक है, अच्छा कार्बोनेट है तो आपके पास आ गया कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन है PbCl2, ये सॉलिड है, इसको हमने पानी में डिबोया, हमें मिला, आपको लीड की चार्ज का पता नहीं है तो क्लोरीन का होना चाहिए कि क्लोरीन जो है वो क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये एक्वस पानी के अंदर, एक्वस पानी के अंदर और ये सॉलिड। ठीक है, Ksp इज इक्वल टू क्या होगा, Ksp इज इक्वल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ लीड आइन +2 पावर 1 को लिखते नहीं हम, और इधर क्या लिखोगे आप, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइन पावर क्या लिखोगे 2 से मल्टीप्लाई कब करोगे, जब इसका वैल्यू मिला होगा, तो नीचे मल्टीप्लाई करके 2 से फिर क्या करेंगे आप, पावर देंगे, इधर कौन सा पावर लगेगा, माइनस। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास कोई साल्ट इस टाइप का है, साल्ट आपके पास चले इस टाइप का है AlCl3, क्या करेंगे बेटा, एल्यूमिनियम तीसरे ग्रुप का तो +3 प्लस क्लोराइड आइन, Ksp इज इक्वल टू क्या होगा, 3 क्लोरीन होंगे, एक्वस पानी के अंदर, ये सॉलिड, ये एक्वस पानी के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा, Ksp किसके बराबर हो, Ksp इक्वल टू होगा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आइन +3 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखोगे, क्लोराइड आइन, पावर क्या दोगे 3। ठीक है, तो अगर क्लोरीन का वैल्यू मिला होगा, x का वैल्यू होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके फिर क्यूब भी करोगे। ठीक है, चले उसके बाद हम और एक चीज देखते हैं, वो क्या कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप 2 तरीकों से मालूम कर सकते हो, आपके पास सॉल्युबिलिटी मिली हुई है या आपके पास मोलर कंसंट्रेशन मिली हुई है। अगर आपको सॉल्युबिलिटी मिली हुई है तो सॉल्युबिलिटी का यूनिट होता है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, पर जब आप इक्विलिब्रियम मालूम करते हो कंसंट्रेशन, ठीक है, तो यूनिट कौन सा यूज करते हो, एक्टिव मास। एक्टिव मास मींस मोलर कंसंट्रेशन, यानी आप क्या करोगे, आप ग्राम पर डीएम क्यूब को मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करोगे। सिंपली कैसे करते हो, मोलर मास से डिवाइड करोगे, ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोल में, डीएम क्यूब ऐसे का वैसा रहेगा। ठीक है, तो हाउ टू डिटरमाइन Ksp, Ksp कैसे मालूम करें, हाउ टू डिटरमाइन करें या कैलकुलेट करें, कैलकुलेट Ksp फ्रॉम सॉल्युबिलिटी, फ्रॉम सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कि Ksp को आप सॉल्युबिलिटी से कैसे ड्राइव करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, तो पहली बात, ठीक है, सॉल्युबिलिटी का जो जनरल यूनिट है वो होता है ग्राम पर डीएम क्यूब, और ये किसके बराबर होगा बेटा, ग्राम पर लीटर के बराबर। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करोगे कि फर्स्ट कन्वर्ट ग्राम पर डीएम क्यूब टू किस में कन्वर्ट करें, मोल पर डीएम क्यूब। कैसे करेंगे, बाय डिवाइड करेंगे, बाय डिवाइडिंग किसको करेंगे, ग्राम पर डीएम क्यूब के वैल्यू को डिवाइड करेंगे किसके साथ, मोलर मास के साथ, मोलर मास के साथ। ठीक है, तो जैसे ही आप इस तरह से करोगे, ठीक है, तो आपको जो कंसंट्रेशन है वो किस में मिल जाएगी, मोल पर डीएम क्यूब में मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी,
मोल पर डीएम क्यूब। अब आप देखेंगे साल्ट किस टाइप का है, फिर उस तरह से एक्सप्रेशन बना के आप क्या करोगे, उसकी आयनिक प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करोगे। मान लें कि आपके पास सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई इसको फॉलो करते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम, फिर छोटा सा लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड इज 3 into 10⁻⁻² ग्राम पर लीटर, ठीक है। व्हाट इज KSP, व्हाट इज KSP, ठीक है। पहले क्या करोगे, ठीक है। अब पहले तो AgCl का आपके पास वेट होना चाहिए। सिल्वर का मास है 107, क्लोरीन का है 35.5, मोलर मास कितना होगा बेटा 142.5, ठीक है। तो आप इसको पहले क्या करोगे 142.5 से डिवाइड करो। कोई करके दे मुझे क्या होगा, या मैं खुद ही कर लेता हूं। तो भाई हम क्या करेंगे 3 into 2 यानी मैं डायरेक्ट वैल्यू 0.002 होगा, ट्रिपल एक मिनट 0.03 सही है, डिवाइडेड बाय 142.5, ये हो जाएगा आपका 0.000 यानी 2.1 into 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है 4। अब ये यूनिट हो गया किसमें, ये हो गया मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब आपके पास मोल पर डीएम क्यूब मिल गया। अब आप क्या करोगे, अब आप इसकी आयनिक इक्वेशन बनाओगे कि भाई सिल्वर क्लोराइड को जब हम पानी में डुबो रहे थे या डुब रहा है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा सिल्वर आयन प्लस क्या मिलेगा क्लोराइड आयन। तो KSP इज इक्वल टू क्या होगा, KSP इज इक्वल होगा कितना, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। तो KSP इज इक्वल टू होगा, अब देखें बैलेंस इक्वेशन बता रही है, क्या बता रही है आपको कि 1 मोल से 1 मोल सिल्वर और 1 मोल ये बन रहा है, तो हमारे पास मोल कितने हैं 2.1 है। तो हमारे पास जो मोल है इसके जो डिजोल्व हुए हैं वो कितने 2.1 into 10⁻⁻4, तो 1 मोल से 2 बन रहे हैं, तो ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 2.1 into 10⁻⁻4, इसकी कितनी होगी 2.1 into 10⁻⁻4, दोनों के क्योंकि 1 मोल बन रहा है तो दोनों की आयनिक कंसंट्रेशन भी क्या होगी इक्वल होगी। अब इनको सिंपली इधर वैल्यू रख के हम मल्टीप्लाई करेंगे कि इसकी जो कंसंट्रेशन है 2.1 into 10⁻⁻4, 2.1 into 10⁻�4, ठीक है। अब इनको क्या करोगे आप, क्योंकि पावर 1 ही लगेगा, इसका भी 1 मोल है, ठीक है। तो 2.1 को 2.1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखें 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1 into 2.1 4.41 और मल्टीप्लीकेशन में पावर 8 होंगे तो 10 टू पावर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। यूनिट क्या होगा 2 मोल है तो मोल स्क्वायर डीएम पावर 6 हो जाएगा, सही है बेटा। तो इस तरह से आप क्या करोगे कि पहले अगर आपको सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में मिली हुई है उसको आप मोल पर लीटर में कन्वर्ट करोगे। एंड हाउ विल यू कन्वर्ट, आप मोलर मास से डिवाइड करोगे। कैसे डिवाइड करोगे, तो जैसे ही मोलर मास से डिवाइड करोगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी का यूनिट ग्राम पर डीएम क्यूब से मोल पर डी क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है KSP की, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर आयोनिक कंसंट्रेशन, यानी जो आपका यूनिट होना चाहिए वो मोल पर डीएम क्यूब। एक स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करना चाहते हैं, दूसरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से सॉल्युबिलिटी मालूम करना, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर भी देखते हैं फिर क्या होगा। तो पहले आपके पास कुछ जनरल सॉल्ट है, भाई AB है, ठीक है, AB है तो ये किसके बराबर होगा, ये सॉलिड था, मान लें कि ये A+1 है और B जो है वो -1 है, ठीक है। तो इसकी KSP किसके बराबर होगी, KSP बराबर होगी कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B-, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है, KSP इज इक्वल टू, हमें पता नहीं इसकी कंसंट्रेशन कितनी है तो हम क्या लगाएंगे x अगर नहीं मिली हुई, ठीक है, आपको KSP मिला हुआ, ठीक है, KSP मिला हुआ है, आप इसको मालूम करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, इसको
अननोन अमाउंट लिखेंगे, सपोज लेंगे। अब अगर आप पंजाब का बुक देखोगे तो उधर एस लिखा हुआ है, बात एक ही है। वैसे नॉर्मली सपोज क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, ठीक है। तो केस पी मिला हुआ है हमें, ठीक है। तो हम क्या मालूम करें कि सॉल्युबिलिटी फ्रॉम केस पी, ठीक है। अच्छा, अब केस पी इक्वल्स टू हो गया किसके, एक्स स्क्वायर के, ठीक है। तो भाई क्या होगा, रेडिकल केस पी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, एक्स के। यानी सिंपली जितना भी वैल्यू मिला हुआ है हमें उसको क्या करेंगे, रेडिकल करेंगे। रेडिकल बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, एक्स का वैल्यू। तो अब हमें जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू मिलेगा, एक्स का यूनिट क्या होगा, कौन बताएगा। एक्स का जो यूनिट होगा इधर क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब होगा। अगर आपको सॉल्युबिलिटी को किस में मालूम करना है, ग्राम पर डीएम क्यूब में, इस वैल्यू को एक्स को आप क्या करोगे, इनटू मोलर मास करोगे। पहले क्या किया था, डिवाइड किया था, ठीक है। तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप मोलर मास से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। अगर आपके पास साल्ट इस टाइप का है, AB2 टाइप का, ठीक है, AB2 टाइप का है तो आप क्या लिखोगे, A प्लस 2B माइनस, ठीक है, इस तरह से। या आप इस तरह से लिख सकते हैं B स्क्वायर, ठीक है। तो 2B स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इसके 2 मोल बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, केस पी इज इक्वल टू क्या होगा, केस पी इज इक्वल टू होगा, इसके लिए एक्स लें, इसके लिए क्या लेंगे, 2x स्क्वायर। सही है बेटा, इतना सही है कि उसके 2 मोल बन रहे हैं तो हम क्या लेंगे, 2x, उसके बाद उसका कोफिशिएंट पावर में जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या होगा, केस पी इज इक्वल टू किसके होगा, ये क्या होगा, x इंटू 4x स्क्वायर। क्या बन गया बेटा, केस पी इज इक्वल हो गया 4x स्क्वायर, 4x क्यूब सॉरी, ठीक है। तो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, केस पी, ठीक है, क्या होगा कि रेडिकल केस पी 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और क्यूब रूट निकालना बहुत ही मुश्किल बात है, पर इसके प्रॉब्लम्स हैं। तो आप एक काम करें, सिंपल उनके वैल्यूज याद कर लें, कभी भी आप एंटी टेस्ट में क्यूब रूट मालूम नहीं कर सकेंगे। इवन मैंने बहुत कोशिश की कि मैं करके देखूं, मुझसे नहीं हो रहा। मैथ वालों से 2-4 मरतबा सीखने की कोशिश की, ना वो समझा सके ना मैं समझ सकता, ठीक है। अगर आप में कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, कोई करके दे तो मुझे बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए नॉर्मली क्यूब रूट इजी है कि 3 का क्यूब रूट 27 होगा, 27 का क्यूब रूट 3 होगा, ठीक है। पर अगर आपको फ्रैक्शन में मिला हुआ, ठीक है, पावर 1/3 है, तो फिर उसको आप कैसे करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। फिर भी मैं सीखने की कोशिश करता हूं, अगर मुझे कोई सिखा दे। मैंने चैट जीपीटी की मदद ली, उसमें 4-5 मेथड है, पर वो कैलकुलेटर बेस्ड है, ठीक है। उसने कहा कि मैन्युअली जो है ना आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, जितना भी आया तो सही ना, पर होता नहीं है, ठीक है। तो इसको आप बुक में 1-2 प्रॉब्लम है, उसका थोड़ा वैल्यू याद कर लेना, क्योंकि ये इस टाइप के प्रॉब्लम एज इट इज आते हैं, ठीक है। बाकी ये आपके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करते हैं। अगर AB3 का होगा तो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। 27 और x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसका क्या, कैसे निकालेंगे, 27 से डिवाइड करोगे, 4 इधर ऊपर आ जाएगा रेडिकल के ऊपर, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, नो वन नोज, मुझे पता नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इसको इधर ही खत्म करते हैं। हम बुक में जो प्रॉब्लम्स है उसको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा तो भैया, अच्छा एप्लीकेशन इसकी कर लें। एप्लीकेशन से हमें क्या पता चलेगा, एप्लीकेशंस ऑफ केएसपी, एप्लीकेशंस ऑफ केएसपी। छोकरे बात मत करो, हेलो हाँ नहीं दिसो। ये जो एप्लीकेशन है केएसपी की, हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। जैसे हमने क्यूसी और केसी को कंपेयर किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर, लॉ ऑफ मास सेक्शन के अंदर, यहां पे हम कंपेयर करेंगे आयनिक प्रोडक्ट एंड केएसपी, आयनिक प्रोडक्ट एंड केएसपी। अब आयनिक जब केएसपी हम लेते हैं तो उस वक्त इक्विलिब्रियम होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होती है, कंसंट्रेशन फिक्स होती है, ठीक है। अगर आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है या अगर आपके पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो इक्विलिब्रियम नहीं होता, इक्विलिब्रियम नहीं होता, इक्विलिब्रियम अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ या होके डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे,
आप कंपेयर करोगे किसको, कि भाई एप्लीकेशन कौन सी है, कि बाय कंपेयरिंग, हम कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग आयोनिक प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे विथ केएसपी। वी कैन, हम कर सकते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट, दो चीजें हम मालूम कर सकते हैं। नंबर वन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन के आपके पास सॉल्यूशन किस किस्म की मौजूद है। अब सॉल्यूशन तीन किस्म की हो सकती है, कौन कौन सी बेटा। सॉल्यूशन कैन बी अनसेचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन कैन बी सेचुरेटेड एंड सॉल्यूशन कैन बी सुपर सेचुरेटेड। इसका थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देके उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी क्या बात है कि हम ये बता सकते हैं कि प्रिसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड आर नॉट, फॉर्म्ड आर नॉट, कि प्रिसिपिटेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे, दो बातें, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात क्या चीज है, पहली बात यह है कि आपके पास सॉल्यूशन कौन सी है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था, कल या परसों, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अगर आपके पास सॉल्यूट है और आपके पास सॉल्वेंट है, आप उन दोनों को मिक्स करते जाते हैं। जब तक सॉल्यूट मिक्स होता जाता है, यानी सॉल्यूशन अभी तक ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकती है, तो सॉल्यूशन अनसेचुरेटेड। तो जितना भी आपके पास सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा या आपको सॉलिड प्रिसिपिटेट दिखाई देंगे, डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेट नहीं बनते, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेट नहीं बनते। दूसरी बात कि आप डिसॉल्व कर रहे थे, ठीक है, एक लिमिट आई, ठीक है, कि फर्दर इलेक्ट्रोलाइट या साल्ट डिसॉल्व होना बंद हो गया। आप चप्पू चला रहे हैं, चम्मच चला रहे हैं, पर वो साल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा। अब आपका जो साल्ट है, ठीक है, उसकी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन से वो किस में कन्वर्ट हो गया है, सेचुरेटेड। अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आप चम्मच हिला रहे हो पर साल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा, मतलब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। जो अमाउंट बची हुई है सॉलिड स्टेट में और जो अमाउंट आपकी आयनाइज हुई है, दोनों की रफ्तार क्या हो गई है, इक्वल हो गई। अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। तो उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आयंस की जितनी कंसंट्रेशन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव आयन की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, केएसपी मिलेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि पानी उस सॉल्यूशन को गर्म किया, गर्म किया तो उसमें क्या एक्स्ट्रा साल्ट डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा तो जाहिर है आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, सॉल्यूशन सेचुरेटेड हो जाएगी कि सुपर सेचुरेटेड। तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से ज्यादा होती है। सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट केएसपी से ज्यादा होती है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के बराबर होती है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में आयनिक प्रोडक्ट कम होती है, किससे, केएसपी। तो अब आप खुद अंदाजा लगाएं प्रिसिपिटेट कौन सी सॉल्यूशन में बनेंगे, जिसमें आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगी। आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड में। और बैकवर्ड में क्या मौजूद है, सॉलिड। बैकवर्ड में क्या मौजूद है, देखिए बैकवर्ड में क्या मौजूद है, सॉलिड। क्योंकि जब ये आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगी केएसपी से तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी वो सीन है कि क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, बैकवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पे क्या है, क्यूसी की जगह पे आयनिक प्रोडक्ट। तो अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगी तो रिएक्शन किधर जाएगा, इस सॉलिड वाली साइड, प्रिसिपिटेट बनना शुरू हो जाए। और प्रिसिपिटेट कब बनेंगे, जब आपके पास कौन सी सॉल्यूशन है, तो आप केएसपी और इसको कंपेयर करके क्या कर सकते हो, ठीक है, ये बता सकते हो कि आपके पास सॉल्यूशन कौन सी है। अब तीन बातें हैं, ठीक है। नंबर पहला कि आयनिक प्रोडक्ट इज लेस देन केएसपी। आयनिक प्रोडक्ट लेस देन केएसपी है तो क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सॉल्यूशन कौन सी है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड है, ठीक है। और प्रिसिपिटेट बनेंगे कि नहीं, पहली बात कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरी बात नो प्रिसिपिटेट, के प्रिसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। ये बात समझ रहे हैं बेटा। दूसरी बात करते हैं, दूसरी चीज क्या है
कि भाई आपके पास आयोनिक प्रोडक्ट जो है, आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP। मतलब क्या हुआ, दो बातें, सॉल्यूशन कौन सी है, सैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में खुद से तो प्रिसिपिटेट बनेंगे नहीं, जो बचा हुआ सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन फिक्स होगी, तो इसमें भी प्रिसिपिटेट नहीं बनते, नो प्रिसिपिटेट्स। जो ऑलरेडी सॉलिड बचा हुआ है वही होगा, इंक्रीज नहीं होगी। अगर आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते जाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा प्रिसिपिटेट्स की अमाउंट बढ़ती जाएगी, यानी आपको विजिबल एक इंक्रीज अमाउंट जो है वो दिखाई देगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगी, उसमें प्रिसिपिटेट बन सकते हैं, पर जो आपकी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें प्रिसिपिटेट नहीं बनेगी, ठीक है। और वो कब होगी, जब आयनिक प्रोडक्ट कम होगी, ठीक है। सो व्हाट इज द लास्ट केस, कि थर्ड केस इज दैट कि आयोनिक प्रोडक्ट जो है, आयोनिक प्रोडक्ट जो है इट इज मोर देन KSP। व्हाट इट इनफर्स, क्या बता रही है, पहली बात कि हमारे पास सॉल्यूशन कौन सी है, सुपर सैचुरेटेड। दूसरी बात, प्रिसिपिटेट बनेंगे, यस प्रिसिपिटेट्स विल बी फॉर्म, के प्रिसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। तो ये हमें पता चला। अब इसका जो है यूज क्या है, यूज ये है, ठीक है, यूज ये है कि आप जब कल हम कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या था कि भाई आप किसी भी साल्ट की सॉल्युबिलिटी कम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक साल्ट है जिसकी सॉल्युबिलिटी 8 ग्राम है, और हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो कितनी ग्राम है, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम तो डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो कलर्ड है, ठीक है, और वो डिजोल्व हो गया है पानी में, अगर वो डिजोल्व हो गया है, ठीक है, अगर वो डिजोल्व हो गया है तो हमें तो दिखाई नहीं देगा, हमें पता कैसे चले कि वो बना है कि नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, हम उसकी आयनिक प्रोडक्ट बढ़ाएंगे। अब देयर आर दो तरीके हैं, उसी साल्ट की अमाउंट बढ़ा लें या फिर कॉमन आयन इफेक्ट यूज करें, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्युबिलिटी कम करेगा। जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में 8 ग्राम से ज्यादा बढ़ जाएंगे, 8 ग्राम से ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो सॉलिड में प्रिसिपिटेट की फॉर्म में उभरना शुरू हो जाए। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव आयन मौजूद है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन, दे वर्क साइड बाय साइड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम एनालिटिकल मेथड, और इनको बफर सॉल्यूशन में भी यूज किया जाए। बफर सॉल्यूशन में खैर प्रिसिपिटेट का पता नहीं चलता, वहां पे सिर्फ ये है कि आपके पीएच मेंटेन कैसे रहती है, वहां पे हमें पता चलता है, ठीक है। तो अब बुक पे आते हैं, बुक क्या कहता है, बुक क्या कह रहा है, precipitation is a kind of double displacement reaction in which two solution of different salts mix together, two products, one of these product is insoluble in solution and called precipitate। यानी अगर आप कोई भी रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको कहते हैं, कि दो कंपाउंड, इसके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, इसके पास भी पॉजिटिव नेगेटिव, अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से एक्सचेंज हो जाए, क्योंकि इसका पॉजिटिव और था, इसका पॉजिटिव और था, इसका पॉजिटिव इधर चला जाए और इसका नेगेटिव इधर आए, यानी दोनों अपने पार्टनर एक्सचेंज करें। कैसे, कि भाई मान लें कि आपके पास क्या है, ये देखिए, सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन, पोटाशियम आयन, क्लोराइड आयन। तो सिल्वर जो है क्लोराइड के साथ मिक्स हो जाए, बन जाए, और पोटाशियम किसके साथ, नाइट्रेट के साथ, इसको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अब जैसे ही इस टाइप का रिएक्शन होता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें एक जो है वाटर इनसॉल्युबल होगी, एक सॉल्युबल होगी, एक वाटर इनसॉल्युबल होगी, एक सॉल्युबल। पर इनसॉल्युबल कब होगी, जब उसकी जो साल्ट की जो अमाउंट है वो उसकी KSP से ज्यादा होगी, यानी उसकी आयनिक प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या होगा, अनसॉल्युबल, ठीक है। अगर उसकी KSP से क्या है, कम है, तो फिर वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अब क्या बात है, हमने ये दो रिएक्टेंट मिक्स किए, तो हमें ये जो है सॉलिड मिला, यानी इसके क्या मिलेंगे, प्रिसिपिटेट्स मिलेंगे, और ये पानी में डिसॉल्व, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो आयनाइज होगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि फॉर एग्जांपल व्हेन aqueous solution of silver nitrate and potassium chloride mix together, the silver ions of silver nitrate combine with chloride ions of potassium chloride and form insoluble silver chloride which can be precipitated out, जो प्रिसिपिटेट हो जाएगा, यानी आप इस सॉल्यूशन को फिल्टर करोगे तो सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, द KSP of silver chloride tells us about the limit of solubility in solution
तो इसकी जो KSP है वो लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी बताएगा कि इसके इतने ही ग्राम जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। पर आपको जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखोगे तो आपको दोनों आयंस की प्रोडक्ट होगी, तो पहले उसको सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि सिल्वर क्लोराइड के मैक्सिमम कितने मोल्स या कितने ग्राम्स पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चलेगा। उसके बाद हम आगे आते हैं, ये यही बात कर रहा है कि तो नेट आयनिक इक्वेशन जो होगी, नेट जो आयनिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी आपकी सिल्वर क्लोराइड एंड ये, या इसको रिवर्स कर दें, द KSP ऑफ सिल्वर क्लोराइड क्या बता रही है अबाउट लिमिट ऑफ सॉल्युबिलिटी कि वेदर ये प्रिसिपिटेट होगा कि नहीं होगा। अब प्रिसिपिटेट कब होगा, अगर आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगी किससे, यानी आपके पास कौन सी सॉल्यूशन हो, सेचुरेटेड के सुपर, अगर सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगी तो ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा, अगर आयनिक प्रोडक्ट कम होगी तो फिर प्रिसिपिटेट नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक कंसंट्रेशन मिक्स टुगेदर द रिएक्शन आंसर शुड बी। ठीक है, आगे क्या है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कोएफिशिएंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर, यानी ये क्या होती है आपकी आयनिक प्रोडक्ट क्या होती है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ईच रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट मेंशन द नेट इक्वेशन, कि जो भी इसका पावर होगा इसका क्या होगा 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आयनिक प्रोडक्ट इज रिलेवेंट टू सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हाइल KSP is only applicable to saturated solution। ठीक है, अच्छा, नाउ बाय यूजिंग द फॉलोइंग 3 रिलेशनशिप, कि अगर हमने अभी पढ़ा KSP ज्यादा होगी किससे, QSP से, यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट को किससे ज्यादा करें, QSP से, तो सॉल्यूशन क्या होगी अनसैचुरेटेड। ठीक है, KSP ज्यादा है और यानी आयनिक प्रोडक्ट कम है तो सॉल्यूशन क्या होगी अनसैचुरेटेड। प्रेसिपिटेट बनेंगे, नहीं बनेंगे। अगर KSP इक्वल टू होगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नो प्रेसिपिटेट। अगर KSP कम होगी और आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, क्या होगा, सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगी और प्रेसिपिटेट बन गए। ठीक, एक ये बात। ठीक है, इसको हटाते हैं, थोड़ी हवा आने देते हैं। उसके बाद इसके प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। एक पहले ही वो कर लेते हैं जो इस पे किए हुए हैं, पर आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम हुआ कैसे। ठीक है, वो हम खुद कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम है। ठीक है, ये पहले वो कर ले फिर ये करें, जैसा कहें। कौन से एक्सरसाइज वाले, ये पहले ये करें, सारे करते हैं 1 बाय 1 सारे करते हैं, जब कंप्लीट हुए। खुल जा सिम सिम, लड़को जरा इसको देखो, करना क्या है, राइट डाउन एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम केस इक्वेशन बनानी है। तो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किधर जाएगी ऊपर, पावर क्या होगा 4, NO का पावर 4। कितने मोल्स हैं 6, वाटर के मोल्स कितने होंगे 6, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। ठीक है, तो इसमें कैसी इक्वेशन बनाना है, रिएक्टेंट N2O 2 N2O5, तो N2 का पावर क्या आएगा 2, नीचे आएगा ये पावर 2। ये प्रोडक्ट है, 4 इस पे 3 इस पे, 4 NO पे और 3 इस पे। ठीक है, इसको रहने देते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन बनानी थी। उसके बाद इसको देखें जरा 7.2, इसको थोड़ा स्पेस दे कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं स्पेस सेव करता हूं। अच्छा, 7.2 एग्जाम्पल है, इसको करते हैं कि करना क्या है, पहले एक प्रॉब्लम को समझते हैं फिर नीचे सॉल्यूशन करते हैं। एन एसेंशियल स्टेप इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये है, इफ एन एक्सपेरिमेंट देयर आर 5 मोल्स ऑफ SO2, यानी इसके 5 मोल मौजूद हैं। ठीक है, 4 मोल्स ऑफ O2 और 2.8 मोल्स ऑफ दिस। ठीक है, प्रेजेंट 2 DM क्यूब। देखें यहाँ पे वॉल्यूम मिला हुआ है, अगर वॉल्यूम 1 DM क्यूब हो तो 1 को जिससे मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे, वॉल्यूम इंक्लूड ना करो।
पर अगर वॉल्यूम 1 के अलावा कोई भी वैल्यू है तो फिर आपको मोल पर डीएम क्यूब पूरी कंसंट्रेशन रखनी पड़ेगी। नॉर्मली वॉल्यूम जो है वो 1 डीएम क्यूब ही होता है तो लिखना नहीं पड़ता, पर अगर 1 के अलावा कोई वैल्यू है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कंसंट्रेशन है, पहले तो इसकी कैसी इक्वेशन बनाएं। कैसी इक्वेशन कैसे बनेगी बेटा? फेराडा कौन है? अच्छा, इससे पहले भी एक चीज और कर लें कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ फेराडा की पहले लिखते हैं SO3 कितनी है? 2.8 स्क्वायर होगी। अगर देखिए आपको वैल्यू मिला हुआ है तो आप खाली स्क्वायर करोगे, इसमें 2 मल्टीप्लाइड होगा, ये अंडरस्टूड बात होती है। अगर आपको वैल्यू नहीं मिला हुआ, आप खुद से निकालते हो, तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे और स्क्वायर भी करोगे। अगर आपको x का वैल्यू मिला हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये है कि वो ऑलरेडी आपका डबल हुआ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डील करेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ SO2 क्या है? कितने बेटा? 5 मोल है। 5 को क्या करोगे? स्क्वायर। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 4 मोल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक चीज जो रह गई कि हमने कंसंट्रेशन नहीं लिखी, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 1.4 स्क्वायर, सही है। 2 से डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा? 2.5 स्क्वायर। इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 2। यहां तक सही है कि भाई 2 जो है इसकी क्या है? वॉल्यूम है, ऊपर क्या है? मोल है। तो 2.8 को 2 से डिवाइड किया 1.4, ऊपर स्क्वायर लगा रहा है क्योंकि पहले हम ब्रैकेट छुड़वाएंगे बाद में स्क्वायर देंगे, ठीक है। उसके बाद 5/2 था, तो 5.5 को 2 से डिवाइड किया 2.5, स्क्वायर लगा रहा। 4/2 किसके बराबर हुआ? 2 के। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करें आप, केसी इक्वल क्या होगा? SO3 पावर 2, नीचे क्या आएगा? SO2 पावर 2, उसके बाद O2। अब इनकी सबकी कंसंट्रेशन रख लें। 1.4 स्क्वायर, नीचे क्या है? 2.5 स्क्वायर, उसके बाद क्या है? 2, ठीक है। तो इनको छुड़ा लेते हैं जरा। 1.4 इंटू 1.4 1.96 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 2.5 6.25 इंटू 2 12.5, ठीक है। तो जो वैल्यू आपका आएगा, करना क्या है कि मैंने देखा नहीं, अच्छा केसी कल्पित 1.96 डिवाइडेड बाय 12.5, आपका आंसर आएगा 0.1568, ठीक है। 1568, बुक में शायद 17 दिया हुआ है, 1567, 157 है शायद, ठीक है। नीचे देखते हैं, मैं इसको सेव कर लूं। पहले ये बताएं ये आपको समझ आया कि नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है कि जो मोल्स अवेलेबल हैं, इक्विलिब्रियम मोल्स मिली हुई है और वॉल्यूम मिले हुए हैं, तो आपने उन मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है? कंसंट्रेशन में। तो हमने क्या किया, तो गिवन मोल्स जो थे उसको वॉल्यूम से डिवाइड किया। यानी अगर आप, मैं इधर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो जो 2SO2 है, ठीक है, इसके मोल्स कितने मिले हुए थे? 2.8, और इसका वॉल्यूम क्या था? ये। तो इसकी कंसंट्रेशन ये होगी और पावर 2 लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले 2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा? 1.4 स्क्वायर हो जाएगा। तो बाकियों को भी इस तरह से करेंगे, ठीक है बेटा। नीचे आते हैं, ये किया हुआ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसका आंसर यही है, 0.157। हमारा क्या आया था? 0.1568, हमारा क्या आया था? 0.1568, ठीक है। तो वही तरीका है, क्या किया हुआ है, एक मरतबा रिपीट करा लूं मैं आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड के 5 मोल हैं, तो 2 से डिवाइड किया 2.5 मोल। अब 2.5 मोल को क्या करोगे? स्क्वायर करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है कि ऑक्सीजन के 4/2, तो 2 मोल हो गए, 2.8/2, तो ये 1.4 हो गया। वैल्यू रखोगे 1.4 स्क्वायर 2.5 स्क्वायर, तो आपको ये आंसर मिलेगा। अब दूसरा क्या प्रॉब्लम ये है, इसको देखते हैं जरा, ठीक है। बल्कि इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को नीचे रखते हैं, ताकि आपको वो फील आए थोड़ी कि प्रॉब्लम होगा कैसे। अच्छा, इसको फील आने के लिए जरा इधर देखें, पहले क्वेश्चन को देखें कि है क्या, कि इथाइल एसीटेट, ये मैं इधर रिएक्शन लिखता हूं, क्या चीज है? एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल
दोनों ने रिएक्ट किया, क्या बना, इथाइल एसीटेट प्लस क्या बना, वाटर बना। ठीक है, अब रिएक्शन की इंफॉर्मेशन चेक करें जरा। रिएक्शन की इंफॉर्मेशन क्या है कि भाया इथाइल एसीटेट is an ester of ethanol acetic is commonly used in organic solvent। ठीक है, in an esterification process 180 grams of acetic acid, कि एसिटिक एसिड के 180 ग्राम, इसका मोलर मास जो है वो 60 है, तो मोल कितने हुए, 3, यानी इसके 3 मोल इनिशियली यूज किए गए, इसके 3 मोल यूज किए गए। ठीक है, राइट। उसके बाद 138 इथाइल अल्कोहल, भाई 138 इथाइल अल्कोहल का मास क्या है, कितना, 46, तो इसके कितने होंगे, 3 होंगे क्या, 3 होंगे कंफर्म, चलिए 3 मोल। तो रिएक्शन जब स्टार्ट किया था हमने 3 मोल इसके थे, 3 मोल इसके थे। आगे इंफॉर्मेशन क्या है, मिक्स्ड एट इस टेम्परेचर पे अलाउड टू रिएक्ट अंडर नेसेसरी कंडीशन आफ्टर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश। जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ तो 60 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो गए, यूटिलाइज हो गए। ठीक है, 60 ग्राम क्या हो गए, यूटिलाइज हो गए। किसके, यानी हमारे पास प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है कि इतने ग्राम हमने लिए थे, 60 ग्राम क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। अब 60 ग्राम के मोल कितने होंगे भैया, ये देखें, इसका मोलर मास 60 है, तो 60/60 इज इक्वल टू 1, यानी इसका 1 मोल जो है वो कंज्यूम हो गया, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी, 3 - 1। इसकी क्या होगी, अब क्योंकि इसका 1 मोल अगर कंज्यूम होगा तो इसका भी 1, अब इसकी 1 मोल बना, इसका 1 मोल, तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी, 2 इसके 2 इसके, 1 इसका 1 इसका। या तो बिल्कुल स्टार्टिंग से या शुरुआत से लिखना चाहें तो फिर हम क्या करेंगे, एक सेकंड, हम क्या करेंगे, जैसे हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम कर रहे थे कि भाई इसके कितने मोल, 3 मोल, इसके कितने मोल, 3 मोल, इनिशियली इसके कितने मोल, 0 मोल। अब इसका क्या होगा, 3 - x, इसका क्या होगा, 3 - x, इसका क्या होगा, x, इसका क्या होगा, x का वैल्यू क्या मिला, 1, तो हम लिखेंगे 3 - 1, 3 - 1, 1 1, ये रह गया 2, ये रह गया 2, ये रह गया 1, ये रह गया 1। ठीक है, तो Kc इक्वल टू क्या होगा, Kc इक्वल टू क्या होना चाहिए, सॉरी मैंने गलत लिखा है, 1 मोल बच गया है, तो यानी 2 मोल क्या हो गए, तो इसके कितने मोल होंगे, 2, इसके होंगे 2 मोल, और इसके 1 मोल बचा है, तो 3 थे तो 2 कंज्यूम हो गए, तो बाकी इसके कितने रह गए, 1। ठीक है, तो अब Kc इक्वल टू क्या होगा, Kc इक्वल होगा आपका प्रोडक्ट क्या है, 2। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 1 एंड 1, तो 2 to the 4, 4/1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसी को सेव करते हैं और कल इसको आगे बढ़ाएंगे। जी मैंने देख लिया बेटा, चलें ठीक है, अभी आप ब्रेक करें, खेलें।